गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सबसे पहले सरफेस एरिया। एरिया अभी तक हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कीजिए, स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कीजिए। एरिया क्या होता है? मीन्स कोई भी स्पेस कवर्ड बाय द साइड्स। मेजरमेंट्स ऑफ, क्या लिख सकते हैं? मेजरमेंट ऑफ स्पेस enclosed by शेप। ये क्या होता है? एरिया। सरफेस एरिया मीन्स ऑल फेसेस का, जितने भी फेसेस होते हैं उसका कंप्लीट एरिया। मीन्स लाइक ए ब्रिक, छह फेसेस होते हैं, अपर, डाउन, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम। सभी को मिला के सभी का एरिया क्या कहलाता है? सरफेस एरिया कहलाता है। एक होता है, हमने पढ़ा था टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। एक होता है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जिनको मेजर करने के लिए सिर्फ दो ही यूनिट की जरूरत होती है, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जिनके अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, या इसकी जगह पे स्लैंट हाइट या दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट मीन्स जिसको मेज़र करने के लिए सिर्फ दो ही क्वांटिटी चाहिए, और थ्री डायमेंशनल जिनको मेज़र करने के लिए थ्री क्वांटिटीज चाहिए। अब थ्री डायमेंशनल में सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया covering an object is called total surface area। टोटल सरफेस एरिया को दो पार्ट्स में हम कर सकते हैं। पहला टोटल सरफेस एरिया, दूसरा है लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑल फेसेस प्लस इंक्लूडिंग बेसिस। लेटरल सरफेसेस ओनली फेसेस एक्सक्लूडिंग बेसिस। टोटल सरफेस लेटरल सरफेस एरिया को हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोल देते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? एन अमाउंट ऑफ स्पेस occupied by a 3D object। लाइक किसी भी ग्लास के अंदर जो ऊपर तक भरा हुआ है पानी से, जितना पानी उसके अंदर आएगा वो उसका क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। क्या कहलाता है? वॉल्यूम कहलाता है। इसको हम मेज़र किस में करते हैं? जैसे सरफेस एरिया को हम किस में मेज़र करते थे? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। उसी तरीके से वॉल्यूम को हम मेज़र करते हैं क्यूबिक मीटर
मीन्स मीटर क्यूब, क्यूबिक सेंटीमीटर, एंड क्यूबिक लीटर में हम इसको मेज़र करते हैं। 1 क्यूबिक लीटर को हम किसके इक्वल होता है? 1 क्यूबिक लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के, ये आपको याद रखना है। पता लग गया? वॉल्यूम को हम किस में मेज़र करते हैं? 1 मीटर क्यूब, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर एंड क्यूबिक लीटर। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। 3D टाइप ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? 3D टाइप ऑब्जेक्ट्स विच रिलेट्स टू आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कौन कौन से 3D ऑब्जेक्ट्स हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम स्फीयर की। स्फीयर कैसा होता है? लाइक बास्केटबॉल, ग्लोब, ऑरेंज, फुटबॉल एटसेट्रा। ये सब किसकी शेप के होते हैं? इनकी शेप को हम क्या बोलते हैं? इनकी शेप को बोलते हैं स्फीयर। नेक्स्ट 3D ऑब्जेक्ट होता है क्यूब। क्या होता है? क्यूब। क्यूब की क्या एग्जांपल है? डाइस, जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, उसके अंदर यूज होता है। फिर होता है आइस क्यूब। फ्रिज के अंदर एक आइस बनाने के लिए छोटा सा प्लास्टिक का एक वो बॉक्स टाइप आता है, जिसको हम बोलते हैं आइस क्यूब। एक गेम होता है रूबिक्स क्यूब, सभी ने देखा होगा। नेक्स्ट टाइप होता है क्यूबॉइड। क्या होता है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में ब्रिक्स मीन्स घर बनाने के लिए जो ईंटों का इस्तेमाल होता है। शू बॉक्सेस, जो भी हम जूते चप्पल खरीद के लेके आते हैं, उनके जो बॉक्सेस रहते हैं। बुक्स, नोटबुक, मोबाइल, लैपटॉप एटसेट्रा, ये सब किस चीज़ के एग्जाम्पल हैं? क्यूबॉइड की शेप के एग्जाम्पल हैं, जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है कॉन मीन्स आइसक्रीम, आइसक्रीम कॉन्स। पार्टी हैट्स, देखा होगा बच्चे बर्थडे पे जो कैप पहनते हैं, ऊपर से पतली और नीचे से खुली हुई। या लाउड स्पीकर्स, जो किसी भी रिलीजन प्लेसेस के ऊपर लगे होते हैं। कैरेट, रेडिश, ये सब क्या है? ये सब हमारे कौन के एग्जाम्पल हैं, जो हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्फीयर से। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्फीयर से। स्फीयर का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या फार्मूला होता है? 4πr²। और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 4/3πr³। सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है? 4πr²। और वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है? 4/3πr³। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 4πr² को हम 4 को ऐसे लिख दें, पाई एज इट इज, r², पाई 2r दोनों का स्क्वायर है। और 2r किसके बराबर होता है? डायमीटर के बराबर होता है।
2r किसके बराबर होता है? डायमीटर के बराबर होता है, मीन्स पाई इंटू डायमीटर का स्क्वायर। और क्या है? रेडियस। डी क्या है? डायमीटर। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 या 22/7। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं आप। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। फाइंड द surface area of a sphere with radius 6 units and also find volume। रेडियस क्या दे रखी है? रेडियस क्या दे रखी है? सॉल्यूशन 6 यूनिट। अब इसी से हम सरफेस एरिया इसने पूछ रखा है, बट वॉल्यूम भी हम इसी क्वेश्चन में कवर कर लेंगे। सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है? सरफेस एरिया 4πr²। 4 एज इट इज, पाई की वैल्यू 3.14 और आर की वैल्यू 6 है, तो r² 6 × 6। हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 452.16 स्क्वायर यूनिट्स। कई बार क्वेश्चन अराइज होता है कि हम पाई की वैल्यू 3.14 लें या 22/7 लें। आइदर ये क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा कि आपने पाई की वैल्यू क्या लेनी है, या नहीं तो अगर मेंशन नहीं है तो हमारे लिए कौन सा इजी है कैलकुलेशन करने में या डिवाइड करने में, तो उसी हिसाब से हम अपनी वैल्यू को यूज कर सकते हैं। अब इसका वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। पाई r क्यूब। 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 22, 36 डिवाइड बाई 7। अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 176/36 डिवाइड बाई 7। अब इनकी मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर देंगे, यह आ जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ए स्फेरिकल बॉल has a diameter of 14 centimeter. Calculate its surface area, and we will calculate volume also. क्या दे रखा है? क्या क्या चीज़ें दे रखी है पहले नोट करेंगे। डायमीटर दे रखा है। डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। रेडियस निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा? डायमीटर का हाफ 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्या निकालना है? सरफेस एरिया 4πr²। 4 पाई की वैल्यू हम लेंगे यहाँ पे 22/7, 22/7। आर की वैल्यू है 7। क्यों? क्योंकि ये इजीली कट आउट हो जाएगा। 88 × 7 मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 7 जा 56, कैरी 5, 8 7 जा 56 और 5 61। ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरीके से फिर वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब।
7 से 7 कैंसिल, 88 डिवाइड बाई मल्टीप्लाइड बाई 49 डिवाइड बाई 3, ये आप लोग सोल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, स्फीयर has a surface area of 2464 centimeter square. Find its radius. डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया। पहले हम क्या कर रहे थे, रेडियस दे रखी थी, हम सरफेस एरिया निकाल रहे थे। अभी हमें क्या दे रखा है, सरफेस एरिया दे रखा है, अभी हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालनी है। सेम क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे। सरफेस एरिया का क्या फार्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। पहले आर की वैल्यू दे रखी थी तो यहाँ पे पुट कर देते थे वैल्यू, अब इसकी वैल्यू दे रखी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2464। ये किसके बराबर है, 4 पाई आर स्क्वायर के। हम इसको ऐसे लिख दें 2464 आर स्क्वायर 2464, 4 उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 3.14। आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 5 6 आर की वैल्यू जब आप इसको सोल्व करेंगे आ जाएगी 14 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन है बच्चों वॉल्यूम का, हाउ मच गैस required to fill balloon of radius 40 सेंटीमीटर। मीन्स गुब्बारे को भरने के लिए कितनी गैस हमें चाहिएगी वो हमें निकालना है। गुब्बारे की रेडियस कितनी है, 14 सेंटीमीटर, यानी कि क्या निकालना है हमने, क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या फार्मूला है उसका, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14 इंटू 14 इंटू 14, 7 टू जा 14, मल्टीप्लाई कर देंगे 88 मल्टीप्लाइड बाई 14 टू जा 28 मल्टीप्लाइड बाई 14 डिवाइड बाई 3। एक कैलकुलेशन कर लेंगे, जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो भी वैल्यू आएगी वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए बास्केटबॉल हैज़ ए रेडियस ऑफ 12 सेंटीमीटर। Determine how much air it can hold। मीन्स एक बास्केटबॉल की रेडियस कितनी है, रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर। क्या निकालना है कि वो कितनी एयर को होल्ड कर सकता है। मीन्स क्या निकालना है हमने, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7240.64 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे टाइप बच्चों, ये आप कर लेना। अगर इफ़ एनी कोई प्रॉब्लम है या आपका कोई और क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से रिलेटेड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।